चांदी इज़ ऑन फायर और हम अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो बहुत करीब है हम 2 लाख के आंकड़े के पर केजी के। और देयर आर कपल ऑफ रीजंस जो हम अटैच करते हैं इस सर्च से, और यहाँ से अब चांदी आप कहाँ जाते देखते हैं और मुख्य कारण क्या है जो इस लेवल को या इन प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे यहाँ से? हाँ, चांदी में देखिए, ये आपने सही फरमाया। बुलियन में पैक में गोल्ड और सिल्वर में कंपेयर करने से देखेंगे तो चांदी में अच्छा सा एक उछाल आया हुआ है। जी। करीब 1,82,000 के आसपास 1 किलो के दाम में चल रही है। और कॉमेक्स में यदि हम देखें तो करीब $58.60 पर आउंस, प्रति आउंस में दाम चल रही है। जी। आपका प्रश्न जो है, यहाँ से पहले पहले प्रश्न है कि यहाँ से कहाँ तक ये उछाल संभवता है। जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि 58.60 जो कॉमेक्स की लेवल्स है, यहाँ पर एक उछाल कम से कम अराउंड $7 की और भी वृद्धि होने की संभावना है। ओके। जो कि जो हमारे लिए रुपी टर्म्स में 1,82,000 जो भाव है, करीब करीब 2 लाख के आसपास तो तुरंत छूनी चाहिए। अगर ओके। यदि हम जिस तरह का फेड का ईजिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट की, जो ब्याज दर की कटौती की संभवतः जो 9 और 10 तारीख को आ रही है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिल सकती है। और चांदी में मुख्य कारण के तरफ अगर आपका प्रश्न भी होगा, तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल सप्लाई जो है वो टाइटनिंग है कंटिन्यूसली। सिल्वर की जो लीज जो रेट्स जो होती है, जो डिलीवरी ऑब्लिगेशंस जब भी आ जाती है जी। कॉमेक्स या कहीं जी। भी एक्सचेंज में, वहां पर उनको जो चांदी की जो बोरोइंग जो करते हैं, वो एक एलिवेटेड लेवल पे डिमांड जो है बोरोइंग के लिए भी बढ़ती जा रही है। ओके। तो और मुख्य कारण जो है, ईटीएफ जो है, सिल्वर की ईटीएफ, उसमें भी इनफ्लोस कंटिन्यूसली बढ़त बढ़त होती जा रही है। ये फैक्टर हो गया उसके तरफ। और डिमांड फैक्टर में तो सभी लोग जानते हैं चांदी में किस तरह का फोटोवोल्टाइक का रिक्वायरमेंट है, ईवी का रिक्वायरमेंट है। ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली डेफिसिट चल रही है। तो और इस डेफिसिट के कारण ये 5वां कंसेक्यूटिव साल है जो चांदी में डेफिसिट चल रही है। वीक प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपैंड होती जा रही है। तो ये मुख्य कारण है चांदी में एक तेजी की बढ़त और भी संभवता है। $7 का लगभग 1,82,000 बनेगी, करीब 2 लाख के आसपास। तो क्या इन लेवल्स पे निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि $7-8 की यहाँ से आप वृद्धि देख रहे हैं प्राइसेस में, तो क्या इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए करना चाहिए? क्या फिजिकल फॉर्म में लेनी चाहिए, या फिर एक्सचेंजेस पे अपने आप को वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर ईटीएफ्स जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? मैडम, इसका एक मिक्स है। ईटीएफ क्या है कि छोटा सा क्वांटिटी में भी रिटेल कस्टमर्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। और एक बहुत खास बात जो बुलियन पैक में जो हमेशा एक जो आंकड़ा देखा जाता है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। यदि हम गोल्ड सिल्वर रेशियो यदि हम अगस्त 2025 में जब भी जाएंगे, 2025 अगस्त में करीब गोल्ड और सिल्वर मात्रा की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तौर पर अब अगर कंपेयर करें, तब तब रही 89 का जो लेवल्स, और अब जो चल रही है 72। यानी कि कंफर्मेशन यही दे रही है कि स्ट्रांग मोमेंटम है चांदी में। तो ओके। मुख्य कारण इसके ये गोल्ड सिल्वर रेशियो के रिलेटिव टू गोल्ड कंपेयर करने से चांदी में और भी बढ़त की संभावना है। और निवेशक को लगभग इस भाव में भी एंट्री कर सकते हैं। करीब करीब स्टॉप लॉस या मान के चलिए जो करेक्शंस यदि आए, तो करीब $3 की करेक्शन आ सकती है। या तो मैं समझ रहा हूं कि 1,70,000 तक का एक करेक्शन की तरफ आ सकती है यदि कुछ अनफेवरेबल जाएगी बुलियन पैक के लिए। ओके। बट 1,82,000 के निवेशक को इस भाव में भी एंट्री करना मुनासिब होगा, क्योंकि $58 अभी भी स्ट्रांग है। और वहां से एक रैली $65 जैसा मैंने बताया, उसकी रेसिस्टेंस लेवल्स में यदि $61-62 तक भी जाएगी, तो करीब 1,90,000 में एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और डाउन साइड में 1,70,000 अगर लंबा स्टॉप लॉस होगा, मान के चल सकते हैं कि 1,75,000 तक का भी एक डिप्स में बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, तो बाइंग कर सकते हैं निवेशक।